क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण, आज हमारे इस फाइनल मुकाबले में बहुत अच्छा हम लोगों को प्रदर्शन लगा खेल का। मैं सबसे पहले 2025 हृदय से आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और यहाँ पर पेशका में उपस्थित सभी आदरणीय सम्मानित नौजवान साथियों का, हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों का, खेल प्रेमी सज्जनों का और खिलाड़ियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे जो शान वतन के सम्मानित अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष तबीब आलम साहब, जिन्होंने हमें निमंत्रण दिया, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं। और जब कभी भी इनके तरफ से हमें न्योता आया है, चाहे वो डंडई के कार्यक्रम में, तो निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर हम निश्चित रूप से वहां पर पहुंचने का काम करते हैं। हमारे बीच हम लोगों के झारखंड मुक्ति मोर्चा के सम्मानित अध्यक्ष तबीब आलम साहब, सदर हम यहाँ पे अंजुमन जिला सदर आदरणीय मेदनी खान साहब, हमारे जिला सचिव मनोज ठाकुर जी, आदरणीय अनुमंडल अध्यक्ष नगरोटारी मुक्तेश्वर पांडे जी, बगल में मेराल की प्रमुख महोदया दीपमाला जी, जिला के अध्यक्ष शान वतन कमेटी के अतर अंसारी जी, शमसुद्दीन अंसारी जी, सदर कल्याणपुर करीब अंसारी जी, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि जीतन ठाकुर जी, मुखिया रारो, असलफी राम जी, पूर्व विधायक प्रतिनिधि महबूब आलम जी, पूर्व मुखिया मोहम्मद शरीफ अंसारी जी, केंद्रीय सदस्य जीएमएम जिला अध्यक्ष मुखिया संघ फिरोज अंसारी जी, जिला अध्यक्ष अंसारी एकता संघ मजदूर मंसूर आलम जी, महासचिव शान वतन हबीब अंसारी जी, सदर किशोरा टेडुका असलम अंसारी जी, पूर्व बीडीसी कामेश्वर सिंह जी, अध्यक्ष जीएमएम केतार, राजेश मेहता जी, जीएमएम डंडई, बड़े भाई कांता प्रसाद जी, बड़े भाई सुदेश्वर राम जी, अमरनाथ पांडे जी, भरत जी, शमशेखर प्रसाद जी, आनंद जी, साकेत जी और सभी सम्मानित हमारे गोपाल जी, पूर्व मुखिया संजय जी और सभी हमारे सम्मानित साथीगण, हमारे पत्रकार बंधु, आज निश्चित रूप से ये खेल के ग्राउंड में बहुत अच्छा और सबसे बड़ा चीज है, यहाँ पर आप लोगों ने जो खिलाड़ी गण है, हम अक्सर जाते हैं किसी भी मैच में तो देखते हैं कि ड्रेस नहीं रहता है। आप लोगों ने कम से कम इसको मेंटेन किया है, इसको बहुत अच्छा आपने ड्रेस पहन करके खेलने से जो है उत्साह होता है, लोगों को ये पता चलता है कि हम किसके तरफ हैं। ड्रेस हमारा जो है वो किस खिलाड़ी में, जैसे पेशका का हो या और कौन खेल रहे हैं, टेटुका के लोग खिलाड़ी हैं, ये कम से कम हम लोग जानते हैं। लेकिन 140 रन जिन्होंने बनाया है, ये भी बहुत बड़ा रन स्कोर था, लेकिन बहुत आसानी से पेशका के लोगों ने बहुत अच्छा खेल करके इसको जो है मेंटेन करने का काम किया और इस समापन में जीतने का काम किया। मैं पेशका के लोगों का, खिलाड़ी गण का बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उप विजेता के लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं कि कितना
आपने टीम को हरा करके वो विजेता फाइनल में आए हैं, तो निश्चित रूप से हार जीत लगी रहती है और हार जीत को गम में नहीं तब्दील करना चाहिए, बल्कि और होना चाहिए कि और अच्छा अगर मैच हो तो हम लोग खेलेंगे। अभी मनोज ठाकुर जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, हमारे जेएमएम सम्मानित अध्यक्ष तनवीर आलम साहब ने भी बात कहा। खेलो झारखंड, खेलो झारखंड में माननीय पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ने और इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने प्रतिभा को निखारने के लिए व्यवस्था दिया है। हर गांव में, हर कस्बे में खेल। अब जिस तरह से जो देखने को हम लोगों को मिलता है कि क्रिकेट टूर्नामेंट हो, मतलब हम लोग पंचायत स्तरीय, गांव स्तरीय, टोला स्तरीय क्रिकेट का इतना बड़ा जो है अभी खेल चला है, क्योंकि हम लोगों का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन हिंदुस्तान में क्रिकेट का बहुत बड़ा धूम है। और खेलो झारखंड के माध्यम से जितना भी प्रतिभावान खिलाड़ी है, चाहे आप फुटबॉल खेलिए, चाहे आप बैडमिंटन खेलिए, चाहे हॉकी खेलिए, चाहे क्रिकेट खेलिए, झारखंड सरकार ने एक व्यवस्था आपको प्रदान किया है। गरीबों को, जो खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको झारखंड सरकार अपने कोष से, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सहयोग करते हैं कि किसी से हाथ पसारने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खेलिए, आप अपना खेल को, प्रतिभा को निखारिए, हम सब जनप्रतिनिधि मिलके आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी आपने मेदनी खान साहब के साथ सुना, मेदनी खान साहब ने कहा कि धोनी यहाँ आए थे गढ़वा में। उस समय अमिताभ चौधरी गढ़वा के एसपी थे, हम लोग भी इन्वाइटेड थे, हम लोग भी उस खेल में मौजूद थे। आपको उस दिन का याद होगा कि महेंद्र सिंह देवनी यहाँ पर खेलने आए थे गढ़वा में। गढ़वा की टीम और रांची की टीम खेली थी, रांची की टीम हारी थी और गढ़वा की टीम ही जीती थी। लेकिन आप नहीं जान पाए कि हमारे झारखंड में भी कोहनूर का हीरा जो है महेंद्र सिंह धोनी ऐसा पैदा लेगा, जो पूरे झारखंड नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में नाम रोशन किया। उसी तरह से आप सब में खिलाड़ी में कोई न कोई कोहिनूर के हीरा होंगे, जो पेशका का नाम रोशन करेंगे, गढ़वा का नाम रोशन करेंगे और आगे झारखंड का भी नाम रोशन करेंगे। ये हम लोगों की जीविका बना रहेगी। इसलिए आप लोग जज्बे के साथ खेलिए, पढ़िए भी, आप पढ़िए भी, आप खेलिए भी, लेकिन जब आप आगे बढ़िएगा। और एक सुझाव हम और कमेटी को देना चाहते हैं, हमारे शान वतन कमेटी के लोग, जनप्रतिनिधि यहाँ प्रमुख महोदया बैठी हैं, बीडीसी बैठे हैं, हम जैसे विधायक भी यहाँ पर आए हैं, हमारे अध्यक्ष भी बैठे हैं। अगर जैसे कोई भी खेल में जब लास्ट समापन होता है तो निर्णय आप लेते हैं कि कौन मैन ऑफ द मैच बनेगा और कौन मैन ऑफ द सीरीज लेगा। तो मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज और जो हमारे कैप्टन रहते हैं और जो उप विजेता और विजेता रहते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट प्रदान कीजिए। एक सर्टिफिकेट प्रदान इसलिए कीजिए क्योंकि हम सब जैसे जनप्रतिनिधि, अगर आप जनप्रतिनिधि होने के नाते सिग्नेचर करेंगे उसमें, अगर वो मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के लोग और जो कैप्टन है और जो खिलाड़ीगण को अगर आप सर्टिफिकेट देंगे, तो आज खेलने वाला आदमी, जो खेलने वाला खिलाड़ी सिर्फ पेशका में ही नहीं रहेगा, उस सर्टिफिकेट के आधार पे हम जैसे जनप्रतिनिधि जो हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि आज पेशका में खेले, कल गढ़वा में खेले, कल राज्य में खेलेंगे, फिर हिंदुस्तान में भी खेले। ये हम लोग चाहते हैं, वो सर्टिफिकेट के माध्यम से। क्या अभी कुछ चर्चाएं चली, अभी हमने अध्यक्ष जी से भी पूछा कि ये कैसा फील्ड है, तो बताया कुछ लोगों ने कि ये फॉरेस्ट का फील्ड है। तो निश्चित रूप से झारखंड सरकार या केंद्र सरकार एक सिस्टम बनाया, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि जनहित के कार्य के लिए हम जमीन दे सकते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट का जमीन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का जमीन हो, हमारे हित का चीज है। और चाहे रोड बनता है फॉरेस्ट में,
चाहे आपको किसी भी विद्यालय में बनता है, उसी तरह से खेल के लिए भी अगर आपकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप हमें अध्यक्ष जी के माध्यम से, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के माध्यम जी से दिलवाइए। निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि इस फॉरेस्ट के लैंड को आप सार्वजनिक करके खेल का स्टेडियम का निर्माण करवाएं, ताकि यहाँ पर खेलें। तो ये जनहित के कार्य के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का लैंड हो, वो निश्चित रूप से, और आप जानते हैं वन विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का ही जो है विभाग है, इसलिए निश्चित रूप से आप चिंता न कीजिए। और जब कभी भी हमारी आवश्यकता होगी, अध्यक्ष जी ने भी हमें कहा है और हम आपको कह रहे हैं, जब कभी भी आवश्यकता होगी इस ग्राउंड के लिए, चाहे हमको सहयोग देना हो, चाहे विधायक फंड भी देना हो, तो हम आपको सहयोग करने के लिए तत्पर होते हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रगुजार कहना चाहता हूँ। हमारे शान वतन के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, जय हिंद, जय झारखंड, बहुत बहुत धन्यवाद।